अभी आप देख सकते हैं कि एक था पेड़ और एक था ठूठ जो है चैप्टर है। ये भी इम्पोर्टेंट है और एनआईएस की एग्ज़ाम में आता ही आता है, कुछ क्वेश्चन तो आते ही आते। तो इसमें एक था पेड़ और एक था ठूठ का सार लेखक पहाड़ पर जिस मकान में ठहरा हुआ उस मकान की खिड़की के सामने एक बांज की पहाड़ी पेड़ खड़ा है, जिसे लेखक पलंग पर लेटे हुए देखता है और उसे लगता है कि जैसे कोई मित्र उसका हालचाल पूछने आया हो। लेखक ने देखा कि हवा में वह पेड़ लहरा रहा है और तेज हवा में वह पेड़ झुक जाता है। लेखक ने खिड़की के पास आकर पेड़ को देखा तो उसने पेड़ की जड़ से लेकर ऊपर फुंगल तक पेड़ को देखा। लेखक ने माना कि जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। तो एक था पेड़ और एक था ठूठ का मतलब होता है कि एक पेड़ और एक जो बिना मतलब बिना पत्तियों के बिना फूल के ही वो एकदम ठूठ के जैसे खड़ा है, मतलब स्ट्रेट खड़ा है, उसमें जान नहीं है। तो वो उन दोनों को कंपेयर करके बता रहा है। तो इसमें एक सीख भी मिल रही है, लाइफ अपनी ज़िंदगी कैसे इंसान की जीनी है वो इस उसका भी इसमें सीख मिल रहा है। तो ये देखिए, तो इसके बारे में ही बताया जा रहा है कि वो पेड़ एकदम स्थिर खड़ा है। देखिए, जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है, देह नाशवान है और आत्मा सशक्त है। आत्मा को हिलना झुलना झुकना नहीं है और देह निरंतर हिलती भी है, झुकती भी है, नहीं तो हम सब दशहरे के रावण की भांति हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जब तक की जान है, जब तक कि हम झुकते भी हैं, अच्छा बुरा समझते भी हैं और सब कुछ समझते हैं ना, और अगर हमारे शरीर से जान निकल जाएगी तो वो पेड़, एक था पेड़ और एक था ठूठ के समान ही हमारा शरीर भी हो जाएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, लेखक कहाँ ठहरा है? होटल में, मकान में, महल में, झोपड़ी में? तो मकान में। खिड़की से लेखक को सबसे पहले क्या दिखाई दिया? सरसों का झाड़, सुंदर जानी जानी पहली लड़की। तो बांज का पेड़, बांज का झूमता पेड़ प्रतीक किसका है? स्थितियों से समझौता करने का है ये इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे आप ना तो बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा। तो ये 4th क्वेश्चन है, ये देखिए 5 क्वेश्चन है, फिर ये 6 क्वेश्चन है। मैं उसको पढ़ के नहीं बताऊंगी इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, मुझे एकदम शॉर्ट वीडियो ही बनाना है। तो ये मेरे पास एक डाइजेस्ट है, इसमें हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं। तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है पूरे, फिर ये वेरी शॉर्ट है, ऑप्शनल वाले हैं, ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है। लेखक ने इस निबंध में हिटलर और स्टॉलिन का उदाहरण किस रूप में दिया है? तो ये देखिए इसका आंसर है, बांज के पेड़ को देखकर लेखक सबसे पहले क्या अनुभव करता है? तो इसका आंसर ये है। फिर उसके बाद ये देखिए, जड़ से लेखक का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी ये है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा है इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, रावण और हिरण्यकश्यप की हार हुई क्योंकि वे शक्तिहीन थे, कुछ अधिक ही बुद्धिमान थे, वे जिद्दी और अधिक आत्मविश्वासी थे। इसका आंसर जिद्दी और अधिक आत्मविश्वासी थे। जीवन में कष्ट और परेशानी आने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो यह आंसर है। इस निबंध में लेखक हमें किस दृष्टि से दृढ़ रहने की शिक्षा देता है? तो ये देखिए आप, ये इसकी भाषा शैली है, फिर ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर आपने क्या सीखा ये है, फिर इसके लॉन्ग आंसर है। ये देखिए, आपके विचार से आदर्श मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तो ये देखिए इसका आंसर है। फिर ये देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों की व्याख्या कीजिए भी। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। तो गद्यांश जरूर आता है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है, देह नाशशील है और आत्मा सशक्त है, वो आत्मा को हिलना झुलना चाहिए और देह को निरंतर हिलना झुलना ही है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण के। तो देखिए प्रसंग उसका दिया, लेखक भी दिया उसका। ये देखिए, आपको मैं अच्छे से बना रही हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, फिर दो टुक बात यूं कि जीवन वह है जो समय पर हिल भी सकता है और समय पर झुक भी जाता है, पर वह ठूठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। मतलब ठूठ का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट खड़े रहना, ना हिलना ना झुकना। जैसे कि पेड़ और भी होते हैं, तो आंधी आती है तो वो पेड़ हिलता है झुकता है, तो उसी ये देखिए भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। फिर ये व्याख्या उसकी की गई। फिर एक ही जीवन दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता, हम दृढ़ हो जाए नहीं, प्रशंस का है। फिर ये देखिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, निम्नलिखित सूक्तियों का भाव पल्लवन, ये ज़रूर एग्जाम में आया था, 2022 में आया था। मरियम सो मरियम पैटरियम नहीं, इसका देखो भाव पल्लवन लिखा। पुलिस चोर की पिटाई कर रही थी और चोर कुछ भी बताने को तैयार ना हुए। तो इस प्रकार हवलदार ने कहा कि आज इस चोर को रात भर भूखा रखो, कल सवेरे ये सब कुछ बता देगा। सवेरा हुआ और हवलदार चोर के पास आया और बोला, बता चोरी का माल कहाँ है? मगर चोर फिर भी कुछ ना बोला। इस पर हवलदार ने कहा, मरियम सो मरियम पैटरियम नहीं। फिर देखिए, खार ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, इसका भी भाव पल्लवन आपको करना है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। फिर इसका तानाशाही क्या होती है, पाठ में आए उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर, एक था पेड़ और एक था ठूठ, पाठ के शीर्षक की सहायता कीजिए। फिर ये इसका आंसर है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। आप इजी से नोट डाउन करके कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो कैसा लगा हो तो आप प्लीज़
इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, और आपको अगर और भी कुछ चैप्टर की कुछ भी 10th और 12th की हिंदी मीडियम का कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज़।